हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो उसमें जरूर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। आगे अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या आपका कोई डाउट है उससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करें। हम आपके उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे अपने नए वीडियो में। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पिछला वीडियो हमारा था सिंटेक्स प्रोनाउन एरर को लेके। प्रोनाउन के कुछ एरर्स रह गए थे जिनको आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा मैं पिछला रिमाइंड कराना चाहूंगा आपको कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के एरर्स को। मैंने आपको बताया हु का प्रयोग करेंगे, कब विच का प्रयोग करेंगे, कब दैट का प्रयोग करेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर हमारा सिंटैक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें, आपको और बेटर समझ में आएगा। पिछले वीडियो में मैंने जो लास्ट रूल आपको बताया था वो ये बताया था कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे हम ना हु लिखते हैं ना विच लिखते हैं, केवल दैट लिखते हैं। उसी का एक रूल मैंने उसमें आपको बताया था और उसी का सेकंड रूल आपको बताने चल रहा हूं आज के इस वीडियो में। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा अगला रूल है कि यदि WH फैमिली वर्ड के बाद दैट आता है या दैट ही आता है, ऐसा कह लें आप। WH फैमिली वर्ड के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे आप वो दैट ही करेंगे। अगर आपने हु या विच का प्रयोग किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज इट दैट मेक्स यू बोल्ड? क्या है वो जो आपको बोल्ड बनाता है? अब जैसे पर्सन का यहां बोध हो रहा है, लेकिन अगर आपने हु के स्थान पे यहां दैट के स्थान पे अगर आपने हु का प्रयोग कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। आप ये रूल याद रखें कि अगर प्रश्नवाचक शब्द WH फैमिली के वर्ड हैं उनके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होना है तो हमेशा दैट का ही प्रयोग करेंगे, हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे। हु एम आई दैट आई शुड हेल्प यू? मैं कौन होता हूं आपकी मदद कर, मुझे क्यों मदद करनी चाहिए आपकी? ऐसे सेंस में यहां पर भी दैट का प्रयोग हो रहा है। अगर ऐसे में आप हु का प्रयोग करते हैं रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप यहां पे विच का प्रयोग करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला दैट कहां लगेगा? सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दैट कंपलसरी रहता है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर है तो दैट ही आएगा। वहां पे भी आप हु या विच का प्रयोग कभी ना करिए, रॉन्ग हो जाएगा। के एग्जांपल को देखते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया दिस इज द बेस्ट दैट यू हैव डन। अब अगर आपने यहां हु या विच कर दिया, जैसे दिस इज द बेस्ट विच यू हैव डन, दिस इज द बेस्ट हु यू हैव डन, रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहां दैट ही लगाना होगा। राम इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट दैट ऑलवेज कम। राम इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट, अभी पर्सन के लिए मैंने हु बताया था, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब सुपरलेटिव डिग्री की बात हो वहां पे आप दैट को ही प्राथमिकता देंगे, दैट ही लिखेंगे। दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। अब क्या, अगर पर्सन और प्लेस थिंग्स की बात की जाए जो मैंने आपको पहले बताया था तो यहां पे बुक विच लगना चाहिए था, स्टूडेंट हु लगना चाहिए था। लेकिन ऐसी कंडीशन में, स्थिति में जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां पे आप दैट ही लगाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने हु या विच का प्रयोग किया तो रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। अगला रूल है कि जब, जैसे हमने आपको बताया कि अगर पर्सन है तो हु लगा देंगे, एनिमल से तो विच लगा देंगे। लेकिन तब आप क्या करेंगे जब पर्सन और एनिमल दोनों साथ आ गए? ऐसी स्थिति में केवल दैट का प्रयोग होगा, ना हु का प्रयोग होगा ना विच का प्रयोग होगा। जैसे राम एंड हिज डॉग, पर्सन एनिमल, राम एंड हिज डॉग दैट इंटर्ड इनटू द रूम वेयर लॉक्ड, दैट का प्रयोग हुआ। द राइडर एंड हिज हॉर्स दैट फेल इनटू द रिवर वेयर ड्रोन, दैट का प्रयोग हुआ। जब पर्सन और एनिमल दोनों एक साथ प्रयोग होंगे तब उनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रयोग होगा वो दैट होगा, हु या विच नहीं होगा, ये याद रखेंगे। यहां एक चीज और ध्यान देंगे, ऐसी स्थिति में जो दैट के सबसे नजदीक होता है इसके अनुसार ही आगे वर्ब आती है। दैट से सबसे नजदीक,
जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अनुसार अगर वर्ब आगे लगानी है तो लगाएंगे, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। इसको हम आपको एग्जांपल हैं, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने हमने लिखा, सीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट गेट्स फर्स्ट प्राइज। अब यहां पे दैट है, हमने आपको बताया कि दैट के सबसे नजदीक नाउन के नंबर या पर्सन के अनुसार ही वर्ब आएगा। तो दैट के सबसे नजदीक गर्ल्स है कि सीता? गर्ल्स। तो गर्ल्स के अनुसार, अब गर्ल्स सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। तो इसके अनुसार जो यहां वर्ब आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए, जबकि जो यहां गेट्स लिखा है ये सिंगुलर है, इसलिए ये सेंटेंस सीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट गेट फर्स्ट प्राइज। सेंटेंस इसका राइट क्या होगा? सीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट गेट फर्स्ट प्राइज। अब गेट्स आपने यहां सिंगुलर वर्ब लिख दिया था, जबकि इसके पहले यहां पे प्लूरल नाउन था, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। दैट से पहले यहां पे प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, इसलिए ये सेंटेंस राइट होगा। तो आपको मैंने यहां दो चीजें बताई, एक हमने आपको बताया कि जब एक पर्सन होगा और एक एनिमल होगा तो दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे ये तो मैंने बताया भी आपको कि कहां कहां दैट आ रहा है, और एक चीज का ध्यान रखना है कि दैट के साथ में जो उसके सबसे नजदीक नाउन है, अगर वर्ब लगानी है तो वर्ब पर भी ध्यान देंगे कि अगर उसके पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम बताते हैं आपको विच ऑफ के बारे में, विच ऑफ का प्रयोग आप कहां करेंगे। जैसे विच का प्रयोग मैंने बताया था आपको पर्सन एनिमल्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। विच ऑफ का मतलब जैसे कईयों में से एक, जहां चुनने की, सिलेक्ट करने की बात हो, वहां पे विच ऑफ का प्रयोग होता है। विच ऑफ का प्रयोग पर्सन के लिए भी होगा, एनिमल के लिए भी होगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपको बताया कि भाई पर्सन आ गया तो हु होगा और विच ऑफ की जगह हमने हु ऑफ लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। राइट? एग्जांपल समझिए, जैसे हमने कहा हु इज योर फादर, और हमने कहा विच ऑफ देम इज योर फादर। अब जरा दोनों में डिफरेंस समझिए, सेंटेंस दोनों राइट है। हमने कहा हु इज योर फादर, हु इज योर फादर का मतलब आपके पिता कौन है, अर्थात आप उनका परिचय दीजिए। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैंने पूछा कि विच ऑफ देम इज योर फादर, अर्थात मेरे सामने कई हैं, उनमें से मैं पूछ रहा हूं कि आपके पिताजी कौन है। राइट? कईयों में से चुनने की बात हो, ऐसे सेंस में विच ऑफ। अब ऐसा नहीं कि विच ऑफ के बाद हम पर्सन के लिए तो प्रयोग किए, आप लगा सकते हैं जब कईयों में से कोई एक की बात करनी हो तो। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने सेंटेंस कहा विच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन प्लेइंग, अर्थात ढेर सारे विद्यार्थियों में से कौन खेल रहा है। यहां किसी एक की बात होती है, कईयों में से एक, यही कारण है कि इसके साथ देख रहे हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है सभी सेंटेंस। हु ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन प्लेइंग अगर आप बोल रहे हैं तो हु ऑफ सेंटेंस कहना रॉन्ग हो जाएगा। कईयों में से चुनने के लिए, चाहे पर्सन की बात हो, चाहे एनिमल की बात हो, चाहे थिंग्स की बात हो, आप विच ऑफ का प्रयोग करेंगे, ना कि हु आपका। विच ऑफ द बॉयज इज योर ब्रदर, लड़कों में से कौन कौन आपका भाई है। विच ऑफ द बुक्स इज कॉस्टली, कौन सी किताब महंगी है, कई किताबें हैं। ऐसे सेंस में हम विच ऑफ का प्रयोग करते हैं पर्सन, एनिमल, थिंग्स सबके लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला रूल। प्रोनाउन में अगला हम लोग देखते हैं रूल कि अगर तीनों पर्सन एक साथ आ गए सेंटेंस में तो उनको लिखने का क्रम क्या होगा, वर्ब कौन सा लगाएंगे और पोजेसिव क्या लगाएंगे। तीन बातों पे आपको हम यहां पे बताते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकेंड पर्सन भी आ गया और थर्ड पर्सन भी आ गया। सेंटेंस है
मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह क्रिकेट खेल रहे थे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसका रूल होता है कि अगर तीनों पर्सन एक साथ आए हुए हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन लिखना चाहिए और फिर फर्स्ट पर्सन लिखना चाहिए। 231 231 का फॉर्मूला याद रखें आप। जब भी तीनों पर्सन एक साथ में वर्ब का प्रयोग हमेशा प्लूरल होगा। जैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यू, ही एंड आई वेर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैटर यहां फंसता है कि अगर ये तीनों पर्सन एक साथ हैं तो फिर हम पोजेसिव कैसे लिखें, हिज लिखें कि योर लिखें, देयर लिखें। तो इसको देखते हैं, समझते हैं इसको भी। आपको बताया कि अगर तीनों पर्सन एक साथ आ गए तो क्या करेंगे, पर्सन नहीं सेकंड पर्सन लिखेंगे, थर्ड पर्सन लिखेंगे और फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। 231 के फॉर्मूले पे काम करेंगे और इसके साथ वर्ब का प्रयोग हमेशा प्लूरल करेंगे। अगर पोजेसिव लगाना है तो एक चीज को ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो, मींस फर्स्ट पर्सन कॉमन हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चाहे तीनों हो, चाहे अगर दो हैं तो दो में से एक फर्स्ट पर्सन हो, दूसरा चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, तब पोजेसिव आवर लगेगा। क्लियर हुआ? मतलब तीनों पर्सन है तो पोजेसिव आवर लगेगा। अगर दो ही पर्सन है उसमें से एक फर्स्ट हो, दूसरा चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, तो पोजेसिव आवर लगेगा। रूल नंबर 2, अगर फर्स्ट पर्सन ना हो, फर्स्ट पर्सन ना हो, सेकंड पर्सन हो और सेकंड पर्सन के साथ में थर्ड पर्सन हो, तब पोजेसिव योर लगेगा। और अगर दोनों थर्ड पर्सन है तब पोजेसिव जैसे यू, ही एंड आई आर रीडिंग आवर बुक। अब यहां पे फर्स्ट पर्सन था इसलिए देखिए आवर हुआ है। इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, यू एंड मोहन है सेकंड पर्सन, तो यहां पे पोजेसिव योर आया। राम एंड श्याम दोनों थर्ड पर्सन है, यहां पोजेसिव देयर। हर हमारा है ईच का। अगर केवल ईच है तो ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन रहेगा, लेकिन अगर आप ईच ऑफ करते हैं तो ईच आपके बाद प्लूरल नाउन रहेगा। और दोनों कंडीशन में इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा और इनके साथ में सिंगुलर पोजेसिव का भी प्रयोग होगा। और अगर यहां पे नाउन मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर का पोजेसिव लगेगा। अगर जेंडर कम जैसे फेमिनिन है तो फेमिनिन जेंडर का लगेगा। लेकिन मान लो कि ऐसा कोई प्रोनाउन है जिससे जेंडर कंफर्म नहीं हो रहा है, जेंडर कंफर्म नहीं है तो भी मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर में पोजेसिव रहेगा। एग्जांपल से समझिए, जैसे ईच बॉय, ईच के साथ में बॉय सिंगुलर नाउन, ईच के साथ में बुक सिंगुलर नाउन, इज प्रेजेंटिंग इन हिज क्लास। अब बॉय के अनुसार यहां हिज, बुक के अनुसार यहां इट्स। अगर इनका जेंडर कंफर्म है तो उसके अनुसार यहां पे पोजेसिव आएगा और ये सिंगुलर है इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। ईच ऑफ का प्रयोग होता है तो इसके साथ प्लूरल नाउन आता है। ईच ऑफ द बॉयज हैज बीन लर्निंग हिज लेसन। अब बॉयज के अनुसार हिज लेसन और ईच ऑफ देम इज लर्निंग हिज लेसन। अब यहां पे देखो बॉयज था तो हिज था, देम से कंफर्म नहीं है कि गर्ल्स है कि बॉय, कंफर्म नहीं है तो भी मैस्कुलिन जेंडर माना जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए जो रूल ईच और ईच ऑफ के बारे में हमने देखा, सेम वही रूल होता है आइदर ऑफ और वन ऑफ का, नाइदर ऑफ और नन ऑफ का। अगर बात आप दो के लिए करते हैं, जैसे दो के बीच की बात है, दो हैं, दो से अधिक हैं, यही होगा। दो में से कोई एक, दो में से कोई एक की बात करते हैं आप, तब आइदर आपका प्रयोग कर दीजिए पॉजिटिव सेंस में। और अगर दो से नहीं बल्कि दो से ज्यादा है और उनमें से किसी एक की बात करते हैं आप, तब वन आपका प्रयोग करिए पॉजिटिव सेंस में। सेम यही भाव होगा नेगेटिव सेंस के लिए, दो की बात होगी तो नाइदर, और दो से ज्यादा लोग हैं उनमें से किसी एक की बात करनी है तो नन आपका प्रयोग कर देंगे।
आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ देयर बुक्स इज ऑन इट्स प्लेस। कई किताबें हैं, उनमें से एक अपनी जगह पे है। अच्छा, उनमें से एक की बात हो रही है, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आइदर ऑफ द टू बुक्स, दो किताबें हैं, दोनों में से एक इज ऑन इट्स प्लेस, एक की बात हो रही है, वर्ब हमेशा वहां सिंगुलर ही आएगा। नन ऑफ देम हैज कॉल्ड हिज फ्रेंड, उनमें से किसी ने भी, किसी एक ने भी नहीं अपने दोस्त को बुलाया, तो एक की बात हो रही है, हिज यहां लगा और यहां हैज लगेगा। तो यहां सिंगुलर, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो से यहां नाउन प्लूरल भले आ जा रहा है, लेकिन जो आगे वर्ब और पोजेसिव आएगा वो वन सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा। अगर नाउन कंफर्म, नाउन का जेंडर कंफर्म है, जैसे बुक, तो बुक न्यूट्रल जेंडर, सिंगुलर नंबर में इट्स लगा। देम, अब यहां पे जेंडर कंफर्म नहीं है, देम किसके लिए आ रहा है, वो न्यूट्रल, मेल, फीमेल, क्या है, कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो सिंगुलर नंबर में मैस्कुलिन जेंडर का पोजेसिव आप लिखेंगे, ये याद रखिएगा, ये भी मैंने पीछे भी बताया इसको। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। बताया कि जब बात दो में से एक की होगी तो आप आइदर आपका प्रयोग करेंगे, और अगर दो से अधिक होंगे, जब उनमें से किसी एक की बात करनी होगी तो वन पोजेसिव की भी बात की कि आप इसी के अनुसार सिंगुलर पोजेसिव का प्रयोग कर देंगे। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे आइदर आर के साथ दो सिंगुलर नाउन जुड़े होते हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, जो आगे पोजेसिव आएगा वो कैसा होगा इसको देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आइदर राम आर श्याम इज लर्निंग, अब यहां पोजेसिव हो गया लेसन। आइदर राम आर श्याम इज लर्निंग, अब यहां हिज होगा कि देयर होगा, तो ये ध्यान रखिए। इसके लिए कंफ्यूजन आपकी हम दूर कर रहे हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आइदर आर से इस तरह से जुड़े होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, और जो बाद वाला नाउन होता है, मतलब आर के बाद जो नाउन यहां लिखेंगे ये सिंगुलर है, इसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब, और इसी के अनुसार वहां पोजेसिव भी आएगा। जैसे ये मैस्कुलिन जेंडर में है तो यहां मैस्कुलिन जेंडर का पोजेसिव आ जाएगा सिंगुलर नंबर में। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट जेंडर के हो, जैसे एक मैस्कुलिन हो और एक फेमिनिन हो, तब क्या करेंगे? जैसे सेंटेंस हो, आइदर मोहन आर हिज सिस्टर इज लर्निंग लेसन, अब यहां पे हर कर देंगे। आर के बाद क्या है? सिस्टर, फेमिनिन जेंडर, इसके अनुसार वहां पे फेमिनिन जेंडर का पोजेसिव आ जाएगा। सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। एक सिंगुलर और एक प्लूरल होगा तो हमेशा प्लूरल को बाद में लिखते हैं, और फिर रूल वही रहेगा कि बाद वाले के अनुसार ही वहां पे पोजेसिव आ जाएगा। जैसे सेंटेंस हमने कहा, आइदर ही आर हिज फ्रेंड्स हैव लर्न देयर लेसन, यहां देयर, अब यहां देखो ये प्लूरल हुआ तो यहां वर्ब भी प्लूरल हो गया। अर्थात जब दो सिंगुलर नाउन होंगे, ऐसे समझिए, या बाद वाले पे ही प्राथमिकता दीजिए, यहां सिंगुलर है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब, और इसी के अनुसार, इसी के नंबर और जेंडर के अनुसार पोजेसिव आगे आएगा। इसी के अनुसार यहां पे आया, और जैसे फ्रेंड के अनुसार यहां देयर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार अगर इसका नेगेटिव होता है तो आइदर आर की जगह नाइदर नार हो जाता है, तो नाइदर नार के साथ भी सेम यही रूल रहेगा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और जो बाद वाला नाउन होगा उसी के जेंडर के अनुसार पोजेसिव का भी जेंडर रहेगा। ओके, ये क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अपना अगला। अगला जैसे यूज ऑफ सम और एनी, आप सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में करिए, और एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करिए। जैसे हमने कहा, आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव नो एनी वर्क।
डज सी रीड एनी लेसन। अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तब आप एनी का प्रयोग करिए, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव अफर्मेटिव है तो आप सम का प्रयोग करिए। आपको क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में सम दे देंगे या सिंपल में एनी दे देंगे, तो यही इसकी एरर रहेगी। आप हमेशा याद रखिए, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है और सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अभी एक सेंटेंस हम आपको और बताते हैं और आप उसकी एरर समय आप बताएंगे, आप चेक करें अपने आप को कि क्या आपको उसकी एरर समझ में आ रहे हैं, उसमें क्या एरर्स हैं। देखिए ये सेंटेंस रहा, अपने आप को चेक करें। रहा आपके सामने ये सेंटेंस, आपके सामने मैंने दो सेंटेंस लिखा है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लर्निंग देयर लेसन। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लर्निंग देयर लेसन्स। सेम ये रूल अभी पीछे मैं आपको पढ़ा के आया हूं, पीछे मैंने आपको बताया था, तो वहां मैंने बता दिया आपको कि यहाँ इज कैसे आया है, देयर कैसे आया है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सवाल मेरा आपसे क्या है, ध्यान से सुने। सवाल मेरा आपसे यह है कि यहां पे लिखा गया है लेसन और यहां लिखा गया है लेसन्स, तो इन दोनों में कौन सा करेक्ट है? अगर दोनों करेक्ट है तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर दोनों इनकरेक्ट है तो फिर करेक्ट क्या होगा, या दोनों में से कौन सा करेक्ट है, पहला कि दूसरा? आप सोच ले, फिर हम आपको इसका आंसर अभी इसी वीडियो में देते हैं और आप अपने आप को चेक करें कि आपने कितना सीखा। चलिए शुरू करते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 एंड 6, 7, 8। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अब आप अपने आंसर को मिलाएं कि कितना करेक्ट आपने सोच रखा है। लेसन और लेसन्स ये दोनों सेंटेंस राइट हैं। जी हां, दोनों राइट्स हैं, बस दोनों की मीन्स अलग अलग होगी। चलिए जानते हैं क्या अर्थ है, अर्थ में क्या अंतर है दोनों के। पहला सेंटेंस अगर आपने कहा नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लर्निंग देयर लेसन, अगर आपने लेसन कहा इसका मतलब हो गया कि चैप्टर 1, जैसे एग्जांपल लीजिए कि चैप्टर 1 की बात हो रही है, एक ही चैप्टर है, उसी में ढेर सारे विद्यार्थियों में से एक भी, नन, कोई एक भी नहीं पढ़ रहा है, चैप्टर एक है। और अगर लेसन्स कह दिया इसका मतलब पहले से लेके 5वें 8वें 9वें 10वें कई चैप्टर के वर्क दिए गए थे, उसमें से एक भी लेसन नहीं पढ़े जा रहे, ये अर्थ होगा। सेंटेंस ग्रामेटिकली 100% दोनों राइट होंगे। ओके, ये रहा प्रोनाउन का एरर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगला एरर एडजेक्टिव, एरर ऑफ एडजेक्टिव को लेके। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को प्रमोट कराएं। थैंक यू, दैट्स ऑल।